मतलब आप मानते हैं कि जो वर्तमान सरकार है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमियां हैं, सुरक्षा को बहन बेटियों की सुरक्षा को लेके कहीं कमियां हैं, बाजार की व्यवस्थाओं को लेके कहीं ना कहीं कमियां हैं, तो आप मानते हैं इस बात को कि कमियां हैं। तो आपने अक्सर देखा हो कि जो उनके प्रतिनिधित्व करने वाले उनके पति होते हैं, महिला सरपंच बन जाती है तो उनके पति काम करते हैं, चेयरमैन बन जाती है तो भी उनके पति काम करते हैं। तो आप स्वयं इस काम को करेंगी और किस तरह से सब चीज़ों को देख के जी मतलब आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी प्रतिनिधित्व करने वाले जो आपके पति हैं उनकी आवश्यकता महसूस होगी। निकाय चुनाव को लेकर आज हम नारनौल पहुंचे हैं और हमारे साथ है जजपा और बीजेपी की प्रत्याशी संगीता यादव। हम इनसे जानेंगे कि वर्तमान स्थिति को लेकर किस तरह से ये अपने मैदान में है और किन किन मुद्दों के ऊपर ये लोगों के बीच जा रही हैं। संगीता जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हरियाणा तक है। तो किस तरह से आप देखती हैं किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच हैं? पहले तो आप चैनल से सभी जो श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं उन्हें सादर प्रणाम करते हैं। जो विशेष मुद्दे नारनौल के रहे हैं वो मेन सड़क की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, ये बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है। ये मेन मुद्दे हैं जिनसे लोगों को आम परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये मुद्दों की वजह से लोग बाग मेरे पे विश्वास जता रहे हैं कि मैं इनका पूरा का पूरा काम संपूर्ण करूँ। क्या लगता है कि पिछले सात साल से बीजेपी की सरकार है, तो कितना विकास आप देख पाए हैं कि आपकी सरकार थी, आप उस पार्टी के अभी प्रत्याशी हैं, तो कितना विकास आपको नज़र आया था उसमें और क्या क्या कमियाँ रही? देखिए, पार्टी की सरकार थी, उनने पैसा भेजा, लेकिन ये काम नगर परिषद चेयरमैन का होता है जो पूरे ही नगर परिषद की जो भी व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको सुधारने का। तो इसमें पार्टी की कोई कमी नहीं है, ये कमी होती है चेयरमैन की जो कि व्यवस्था को बिगाड़ देती हैं और पूरी तरह से विकास में फैल रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि किस किस तरह की कमियां रही हैं और क्या क्या उन्होंने जो बता रहे कि कार्य जो बिगाड़े हैं वो किस किस तरह के काम? आप भली बात परिचित हैं, जो मेन मुद्दे रहे हैं वो सड़क की व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है, सीवरेज की बहुत है, सफाई की बहुत ज़्यादा व्यवस्था ख़राब है, शौचालय मेरी बहनों के लिए कहीं व्यवस्था नहीं है, जो बहनें बाहर से आती हैं उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माताएं बहनें रात को बाहर नहीं निकल सकती हैं क्योंकि उनके लिए सीसीटीवी कैमरे की सुरक्षा नहीं है। ये मेन मुद्दे हैं जिनको मैं पूरी तरह से खत्म। मतलब आप मानते हैं कि जो वर्तमान सरकार है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमियां हैं, सुरक्षा को बहन बेटियों की सुरक्षा को लेके कहीं कमियां हैं, बाजार की व्यवस्थाओं को लेके कहीं ना कहीं कमियां हैं, तो आप मानते हैं इस बात को कि कमियां हैं? हाँ जी, बिल्कुल है। अगर इन पर ध्यान दिया जाता तो आज नारनौल का विकास बहुत ज़्यादा ऊपर जाता और मैं चाहती हूँ कि नारनौल का नाम अग्रणीय हरियाणा में नंबर 1 पे रहे। तो ये पिछले 7 साल में क्या इनमें कोई सुधार नहीं हो पाया? आप भली भांति परिचित है, जो पिछली चेयरपर्सन थी उनने अगर विकास कराया होता तो आज नारनौल का नक्शा ही कुछ और होता। तो क्या लगता है कि मतलब जिस तरह से ये चुनाव चल रहा है, ये राव इंद्रजीत के खेमे से जो है बातें बहुत सारी हैं, उनके एक राजनीतिक जो है बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, तो क्या उनके नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या उनकी मतलब हस्तक्षेप हो पाएगी? आपके लिए वो मैदान में आ रहे हैं? देखिए, ये राजनीति में माननीय राव इंद्रजीत का बहुत बड़ा योगदान है। वह अपने क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर कोशिश करते हैं कि उसका विकास हो और उन्हीं के आशीर्वाद से हमें टिकट मिली है और ये बीजेपी और जेजेपी की वजह से भी हमें टिकट मिली है और हम चाहते हैं कि ये सारी पार्टियां मिलकर पूरे नारनौल का विकास बहुत अच्छी तरह से करें और नारनौल का नाम पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे लेके जाएं। अच्छा, आप एक महिला है, तो आपने अक्सर देखा हो कि जो उनके प्रतिनिधित्व करने वाले उनके पति होते हैं, महिला सरपंच बन जाती है तो उनके पति काम करते हैं, चेयरमैन बन जाती है तो भी उनके पति काम करते हैं, तो आप स्वयं इस काम को करेंगी और किस तरह से सब चीज़ों को देख कर पाएंगे? देखिए, जैसे परिवार में पूरे परिवार से मिलके फिर कोई फैसला किया जाता है, ऐसे ही मैं नगर परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बड़े हो या छोटे, उन सब से राय लेके फिर ही आगे बढ़ूंगी और उनकी राय को सबसे ऊपर रखूंगी। जी, मतलब आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी प्रतिनिधित्व करने वाले जो आपके पति हैं उनकी आवश्यकता महसूस होगी? देखिए, जनता की पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जो जनता है उसके आशीर्वाद से ही मैं नगर परिषद अगर चुनती हूँ तो ऊपर जाऊँगी और मिल बांट के हम सब लोग काम करेंगे।
तो क्या समझ रहे हैं कि आप जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं अभी और मुकाबला जो चल रहा है चुनाव प्रचार का, आपका प्रचार अभी कितनी गति पकड़ पाया है और क्या आपको उम्मीद है जनता से? देखिए, हम जहाँ भी अभी तक गए हैं, डोर टू डोर किया हो, चाहे जनसभा की हो, हमें जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है और हमें विश्वास है कि जनता हमें पूर्ण आशीर्वाद दे के विजय बनाए। तो लगभग रोज कितने आपके चुनाव प्रचार होते हैं, कितने आप मिल पाते हैं? देखिए, आज तो हमने डोर टू डोर भी किया है, सुबह से 6 जनसभा अटेंड कर लिया और अभी 3 और बाकी है जो रात के 10 बजे तक चलेंगी। जनता हमें भरपूर मात्रा में आशीर्वाद दे रही है। कहीं हमें लड्डुओं से तोला जाता, कहीं केलों से तोला जाता, कहीं रसगुल्लों से तोला जाता है। ये जनता का प्यार ही तो है जो हमारे प्रति आशीर्वाद के रूप में आ रहा है। अच्छा, आप किस तरह से मानते हैं कि जो ये चुनाव प्रचार के अंदर मंत्री से लेकर विधायक तक प्रचार कर रहे हैं और क्या क्या इन चीज़ों से कितना आप फर्क महसूस कर पाते हैं? विधायक आते हैं, विधायक जो आ रहे हैं आपके चुनाव प्रचार में, मंत्री हैं, मतलब इनसे कितना कुछ आप प्रभाव जनता के बीच में देख पा रहे हैं? बिल्कुल, ये पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को और जनता मुझे पूरा आशीर्वाद दे रही है और इनके सहयोग में जनता के आशीर्वाद से जरूर विजय प्राप्त होगी। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ जेजेपी और बीजेपी की प्रत्याशी संगीता यादव, जिन्होंने बताया कि नगर परिषद के जो कार्य हैं वो चेयरमैन पद यदि वो जीत कर जाती हैं तो अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जैसे रोड, बिजली, पानी और सीसीटीवी की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी, ऐसे मुद्दों के ऊपर वो कार्य करेंगी। महेंद्रगढ़ से नवीन यादव, हरियाणा तक।